मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको इब्सा, जिसको इंग्लिश में इसका शब्दार्थ करें तो IBSA, I से तात्पर्य इंडिया, B से ब्राज़ील और S से साउथ, A से अफ्रीका। तो इसमें ये 3 देशों का संगठन है, कहना चाहिए। तो इसको हम इब्सा जो संगठन है, आज अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आज विषय बिंदु है और इसको लेकर आप थोड़ा सा गंभीरता के साथ इसको सुनने और समझने की कोशिश करेंगे, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने तीनों बड़े राज्यों के संयुक्त उद्देश्यों तथा व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय संगठन इब्सा का गठन किया। इस संगठन में 3 महाद्वीपों, 3 कौन कौन से? इंडिया है वो एशिया से, और ब्राज़ील है वो लैटिन अमेरिका, और दक्षिण अफ्रीका है वो अफ्रीका महाद्वीप से। तो तीनों महाद्वीप के ये तीनों ही शक्तिशाली राष्ट्र, बड़े राष्ट्रों का ये संगठन है। इब्सा इन तीनों देशों के मध्य त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ दक्षिण सहयोग का अर्थ जो विकासशील राष्ट्र हैं वो भी आपस में एक दूसरे की मदद करें के लिए प्रभावशाली मंच के रूप में भी देखा जा रहा है। इस संगठन को बनाए जाने की मूल रूपरेखा इन देशों ने 1-2-3 जून 2003 को अनौपचारिक रूप से G8 शिखर सम्मेलन के दौरान एवियान जगह है फ्रांस में, वहाँ पर इसकी का अनौपचारिक इसको लेकर इसकी मूल रूपरेखा बनाने का काम किया अनौपचारिक रूप से, तथा इसे औपचारिक रूप से ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 6 जून 2003 को गठन किया गया। इस संगठन की मूल रूपरेखा इस बात से तय की गई कि तीनों देश विशाल हैं तथा किसी भी कसौटी पर ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रबल दावेदार हैं। कहने का अर्थ जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की जो पात्रता होनी चाहिए, वो सारी पात्रता ये तीनों देश रखते हैं। ये देश इस मंच द्वारा सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार तथा इसमें स्थान प्राप्ति का प्रयास करेंगे। 6 जून 2003 को विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा गया कि
ये देश एक दूसरे की सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करेंगे तथा आने वाले समय में एक दूसरे के साथ व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंध मजबूत करेंगे। इब्सा के उद्देश्य, इसको मैं क्रमशः एक एक करके आपके सामने मोटे मोटे रूप में रखने जा रहा हूं। आप इस पर गौर फरमाने की कोशिश करना। पहला है, सदस्य राष्ट्रों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान एवं तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जलवायु परिवर्तन आदि में पारस्परिक सहयोग हेतु उचित निर्णय लेना। तो ये उद्देश्य है, ये इन क्षेत्रों में ये मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर निर्णय लेंगे। दूसरा, सदस्य देशों के मध्य सूचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में बहुपक्षीय आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना तथा एक दूसरे की प्रतियोगिता को पूरक व एकीकृत रूप में आगे बढ़ाना। जो भी इसमें कहने का अर्थ आदान प्रदान और जो कंपटीशन है वो स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन, ये नहीं कि वो एक दूसरे को ख़त्म करने वाला कंपटीशन, ऐसा नहीं। विकास की दौड़ में सबको आगे ले जाना। तो इस प्रकार के आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। बहुपक्षीय, तकनीकी, व्यापार, सूचना, इनका आदान प्रदान करेंगे। तीसरा, दक्षिण सहयोग व उत्तर दक्षिण सहयोग के द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु कार्य करना। दक्षिण सहयोग का अर्थ जो विकासशील हैं वो आपस में सहयोग करेंगे। किसी के पास कोई तकनीकी है, किसी के पास नहीं है, तो आदान प्रदान से। इसके साथ ही उत्तर जो विकसित राष्ट्र हैं उनके साथ भी किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त करने का है, तो उसमें भी ये पूरा तीनों ध्यान रखते हुए उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जहाँ कोई भी जो विकसित राष्ट्र उनसे मदद लेनी है या उनको कुछ देना है, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेंगे। और मुख्य इनका यही है कि भाई आर्थिक विकास भी, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की प्राप्ति तो है ही है, और पर मुख्य आर्थिक विकास हेतु ये कार्य करेंगे। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के द्विपक्षीय व बहुपक्षीय मुद्दों में सहयोग व समान दृष्टिकोण को विकसित करना। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय, कोई बहुपक्षीय मुद्दे हैं, मामले, इश्यू हैं, तो उनमें भी एक जैसा दृष्टिकोण रखना और एक दूसरे का सहयोग करना। पांचवा, विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्रों दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य व्यापार तथा निवेश अवसरों का विकास करना तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता निवारण तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना। ये इनके मुख्य वो उद्देश्य है। अब मैं ले रहा हूं इब्सा का संगठन एवं सम्मेलन। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसकी गतिविधियों का संचालन 3 स्तरों पर किया जाता है। जो इब्सा के उद्देश्य हैं, तो ये मैं वैसे देखा जाए तो संगठन की बात ही कर रहा हूँ कि इब्सा का किस प्रकार से संगठन और इसका जो तो वो मैं देख रहा हूँ। तो इसमें हम पहला देखते हैं वरिष्ठ अधिकारी स्तर। इसे फोकल पॉइंट कहा जाता है। इसमें सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा नए कार्यक्रमों के प्रस्ताव
लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन प्रत्येक देश के, वो इसमें काम करते हैं, अनेक प्रकार की कार्य योजनाएं बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूशन कैसे हो, एप्लीकेशन कैसे हो, फील्ड धरातल पर वो कैसे काम करें, उनको योजनाओं को उतारा जा सके, कार्यक्रमों को। तो इसको लेकर वो ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं और उस कार्य की सफलता का उत्तरदायित्व भी उन पर ही होता है। वो उसको लेकर अंतिम जो होना चाहिए, जो क्रियान्वयन की बात है, सफलता की बात है, वहाँ तक उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है विदेश मंत्री स्तर। इसके अंतर्गत तीनों सदस्य देशों के विदेश मंत्री त्रिपक्षीय आयोग के सदस्य होते हैं तथा इप्सा शिखर सम्मेलन की तैयारी तथा उसका एजेंडा तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस आयोग का एक प्रमुख कार्य इप्सा के निर्णयों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना है। तो ये विदेश मंत्री, तीनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, उनका एक त्रिपक्षीय ये आयोग है और वो जो शिखर सम्मेलन होते हैं उसकी तैयारी करते हैं और उस शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो थीम होता है उनका, जो तो उसके लिए एजेंडा तैयार करते हैं। जो खास महत्वपूर्ण जो समस्याएं होती हैं या कोई जो भी है उनका वो निर्धारित, उसको लेकर वो एक एजेंडा तैयार करते हैं और ये जो भी इप्सा के निर्णय हैं, कार्यक्रम हैं और उनके जो क्रियान्वयन हैं उनका पर्यवेक्षण भी करते हैं कि भाई कहाँ तक इसमें सफलता को प्राप्त कर लिया है, कहाँ तक हम जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए और सख्त प्रयास किए जाते हैं। तीसरा है शिखर सम्मेलन। इसमें तीनों देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन ही इप्सा की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। अब तक 7 सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक वित्तीय संकट, सुरक्षा परिषद में सुधार आदि विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सदस्यों के मध्य व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही इन शिखर सम्मेलनों में सदस्य देशों के मध्य त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा दक्षिण सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। तो ये आज हमने इप्सा के बारे में आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान किया है और इसमें मैंने शिखर जो 7 सम्मेलन है उसको मैं समयाभाव के कारण ले नहीं पाया हूँ और आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझने का अच्छा प्रयास किया, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम देने की आज्ञा आपसे चाहूँगा और आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।